वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत मस्त हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोग भी बहुत मज़े में होंगे। और जैसा कि मैं जानती हूँ कि ये वाला वीकेंड तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए, सबके लिए लॉन्ग वीकेंड होने वाला है। तो मेरी तरह आप लोग भी इस वीकेंड का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे, जो कि अब कुछ घंटों में ही चालू होने वाला है। आज अभी थर्सडे का दिन है, 14 अगस्त का दिन है। तो बस 15, 16, 17 3 दिन का कंटिन्यूस लॉन्ग वीकेंड है। आई होप आप सबके बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स होंगे, बाहर जाने के प्लान्स होंगे और खाने पीने के प्लान्स होंगे, कुछ लॉन्ग पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करने के प्लान्स होंगे। इन सब के साथ साथ जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वीकेंड पड़ रही है जन्माष्टमी भी। एंड हम सबके घर में जन्माष्टमी की पूजा तो होती ही होती है, भले ही वो छोटी हो, किसी किसी घर में बहुत बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि हमारे कान्हा का जन्म होता है। तो हम अपने कान्हा के जन्म के लिए उनके लिए अच्छे अच्छे भोग बनाते हैं, उनके लिए नए कपड़े लेकर आते हैं, उनके लिए नया श्रृंगार का सामान लेकर आते हैं। तो इस वीकेंड तो आई गेस बहुत ही सब मस्ती वाला जाने वाला है, क्योंकि कल 15 अगस्त है। कल देखते हैं अगर हम कहीं जा पाए फ्लैग होस्टिंग देखने के लिए। और 15 अगस्त में लड्डू खाना तो कंपलसरी होता है अपने बचपन की मेमोरीज़ को याद करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला, हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे सैटरडे को। तो मैंने छोटी मोटी शॉपिंग कर ली है अपने लड्डू गोपाल के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए, मेरे लड्डू गोपाल बहुत छोटे से हैं, तो मैं उनके लिए क्या छोटी छोटी चीज़ें लेकर आई हूँ उनको सजाने के लिए, ताकि वो सुंदर सुंदर लगे और उनकी एकदम बर्थडे में उनका मन खुश खुश हो जाए और उनको देख के हम खुश खुश हो जाए। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम उनके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। तो ये देखिए, ये सब हम छोटी छोटी शॉपिंग अपने लड्डू गोपाल के लिए लेकर आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे लड्डू गोपाल बहुत छोटे से हैं, तो उनको हम ज़्यादा भी कुछ ओवरलोड नहीं करना चाहते थे, बट उनके लिए जितना सुंदर सुंदर चीज़ें हमें मिल पाई हम लेकर आए हैं। और ये सारी चीज़ें हम इस्कॉन से लेकर आए हैं। वहाँ पे जनरली लड्डू गोपाल का कलेक्शन बहुत ही अच्छा होता है, तो हमने ये सब चीज़ें वहाँ से ली हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या लेकर आया है। ये वाला उनका बैठने का सिंहासन है। आई मीन इसमें हम लड्डू गोपाल को तब बिठाएंगे जब उनका जन्म होगा। और ये उनकी छोटी सी चौकी, इसी चौकी के ऊपर हम इस सिंहासन को रखेंगे। ये एक कपड़ा है नीचे बिछाने के लिए, जो कि हम इस पूरी चीज़ का जब हम सेटअप करेंगे, हमने सोचा एक छोटी सी झांकी बनाएंगे, एक्चुअली जन्म स्थल बनाएंगे जहाँ पे उनका जन्म होगा। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में कि हम घर पे पड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ों से हम कैसे उनका एक जन्म स्थान बनाएंगे और उसी झोपड़ी के अंदर हम अपने लड्डू गोपाल को रखेंगे और वहीं उनका जन्म पैदा करवाएंगे। और ये है उनकी मेन ड्रेस, जो कि वो अपने जन्मदिन के बाद पहनेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बार का हमारा कलर थीम थोड़ा पिंक और रेडिश रहने वाला है। तो ये वाला उनका जन्म का जो आसन है, जिसमें कपड़ा है, जिनमें वो बैठेंगे, वो भी पिंक और रेड कलर का है। और उनकी जो मेन ड्रेस है हमारे पास, वो भी हमारी पिंक कलर की है। उसके अलावा एक ये बहुत ही छोटी सी प्यारी सी टोपी उनकी हमें मिली थी। देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है, जैसे जैसे ही वो पहनेंगे एकदम खिल से जाएंगे। तो ये वाली उनकी टोपी है। और ये रही उनकी माला, जो कि एक उनको तैयार होने के बाद पहनाएंगे। और ये रही उनकी छोटी छोटी चूड़ियाँ। इसमें सिर्फ एक चीज़ अभी भी मिसिंग है, जो कि उनके केश है, वो अभी हमें लेकर आने हैं। तो इस बार जब हम नेक्स्ट टाइम मंदिर या फिर कहीं बाहर जाएंगे, तो हमें बस केश लेकर आने हैं। एंड उसके बाद आई गेस इस बार की जन्माष्टमी के लिए उनका सारा सामान आ चुका है। ये 2 ड्रेस हम एक्स्ट्रा लेकर आए थे, जो कि हम पूरे दिन जन्माष्टमी में जब उनकी पोशाक चेंज करते रहते हैं, तो ये वाली ड्रेस हम उनको तब पहनाएंगे। अभी हम ये भी सोच रहे थे कि जन्माष्टमी में जन्म के पहले उनको कोई एक हल्का सा पोशाक पहनाए, तो वो अभी हमें ढूंढने जाना है। तो जब हम केश लेने जाएंगे, तब उसी के साथ हम ये भी ढूंढ के आएंगे। तो ये है हमारी छोटी सी जन्माष्टमी की शॉपिंग। इसी को ख़रीदने में बहुत मज़ा आता है। उनकी इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती है उनको, उनका श्रृंगार करने के लिए, कि समझ ही नहीं आता है कि क्या लें और क्या नहीं लें। बट इस बार के लिए आई गेस हम पूरे सेट हैं। एंड अब बनाते हैं उनकी एक छोटी सी झांकी बोलो या फिर जन्मस्थल बोलो, हम वो बनाना आपको सिखाते हैं।
चलिए चालू करते हैं हमारा कृष्ण जी का सेटअप बनाना, जहाँ पे हम उनकी एक्चुअली जन्म स्थल बनाना, जहाँ पे हम उनकी पूजा करेंगे। तो मेरे घर पे कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बट बहुत बेसिक बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसी से हम बनाना चालू करते हैं। तो ये है मेरे घर पे एक पूजा का मैट, जिसको हमने नीचे बिछा लिया है। यहाँ पे हमने रख दिया एक बेड टेबल, और यहाँ पे हमने लगा दिया है एक हुक, जिससे जो रिमूवेबल होता है उस पे लगा दिया है। तो हम चालू करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से, जो कि है, मम्मी क्या कर रहे हैं हम फर्स्ट? लाइट लगा रहे हैं। यहाँ पे हम फेरी लाइट्स लगा दे रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा फैला देते हैं। हाँ, ताकि वो थोड़ी दूर दूर से रहे। इसके बाद हम ये ऑर्गेन्जा की उसके बाद हमने एक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया है, जो हमारे घर पे पड़ा था। ये वाला दुपट्टा एक्चुअली हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि हम एक वन का लुक जैसा सेटअप करना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण जी को हमेशा वन वाटिका में खेलना बहुत पसंद था। तो हम उसी का सेटअप करना चाहते थे, इसीलिए हमने ये ग्रीन कलर का दुपट्टा चूज़ करा है। और इसमें क्योंकि फ्लोरल डिज़ाइन भी है, तो हमारा वो थीम के साथ और जा रहा था। तो यहाँ पे मम्मी ये थोड़ा सा चीज़ें सेट कर रही है। नेक्स्ट, इस टेबल को कवर करने के लिए हम ले रहे हैं एक प्लेन, यस रेड कलर का प्लेन कपड़ा लिया है हमने। टेबल को अच्छे से कवर कर देंगे, नीचे तक कवर हो जानी चाहिए, क्योंकि नीचे से हॉलो हॉलो सा, खाली खाली सा नहीं दिखना चाहिए, वरना क्योंकि अभी इंस्टाग्राम का ज़माना है, तो हमारी इंस्टाग्राम की पिक्स अच्छी नहीं आएंगी, इसलिए इसको पूरा कवर कर देना चाहिए। क्योंकि ये सब हम बहुत ही बेयर बेसिक मिनिमम इंग्रेडिएंट से कर रहे हैं, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर वरना हमारी पिक्चर अच्छी नहीं आएगी। तो हमारी झोपड़ी का फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। ऑलरेडी इसमें वैसा तो घना घना सा लुक आ गया है, बट अब इसको और एनहांस करने के लिए हम थोड़ा सा लीफ, हमारे पास है लीफ की लड़ी है एक्चुअली, हम उसको भी ऐड कर देंगे ताकि ये और घना घना सा लगने लग जाए। तो हमें अब लीफ ऐड कर देते हैं। तो लीफ को भी हमने उसी हुक में एक्चुअली ऐड डाल दिया है, और मम्मी इसको फैला दे रही है ताकि कृष्ण जी के आजू बाजू सब लीफ ही लीफ दिखे। तो ये लीफ ऐड करने के बाद आप देखिए कितना ज़्यादा खिल गया है। इसमें वन का लुक जो हमें चाहिए था वो ज़्यादा और आने लग गया है। अब नेक्स्ट हमें हमारे लाला को बिठाने के लिए चीज़ तैयार करनी है। तो हम एक बास्केट का टोकरी बनाएंगे, क्योंकि वासुदेव जी भी यशोदा जी के पास कृष्ण जी को टोकरी में ही लेके गए थे, तो हम वही बनाएंगे। तो अगर आपके पास टोकरी ना भी हो तो हमारे पास उसका भी एक उपाय है। तो मम्मी हम किस में बनाएंगे हमारी टोकरी? तो आप एक बर्तन ले सकते हैं, सबके पास किचन में बर्तन तो होगा ही होगा। अगर आपको लगता है आपके पास कोई शुद्ध बर्तन नहीं है किचन में, तो आप डिस्पोजेबल वाले भी बर्तन ले सकते हैं। और उस बर्तन को आपको बस एक कपड़े में एक लपेटना है, ताकि वो सही से उसका आउटर लुक आ जाए एंड बर्तन का लुक ना रहे। तो मम्मी अभी उसे कपड़े में लपेट रही है। देखिए, कपड़े में लपेटने के बाद आपको ये बिल्कुल भी एक बर्तन जैसा तो नहीं लग रहा होगा, बट एक छोटी सी एक बास्केट जैसी लग रही होगी। तो अब इसके ऊपर हम अपने जो लाला को बिठाने के लिए जो हम सिंहासन लेकर आए हैं, हम उसे रख देते हैं ताकि हमारे लाला उसमें बैठ जाएं। एंड क्योंकि हमने इतना कॉन्ट्रास्ट कलर लिया है, तो क्योंकि हमारे लाला इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो ये एक पिंक कलर की वजह से वो एकदम से खिल के आएंगे इस ग्रीन कलर वन के बीच में बैठे हुए। आई गेस हमारा लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर इसके आसपास आप कुछ मिट्टी के खिलौने या फिर कुछ जानवर वानवर बिठाना चाहे तो आप वो भी बिठा सकते हैं, वो वन के लुक को और इनहांस करेगा। अभी हमारे पास नहीं है, तो अब हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट में नीचे हम फूलों की लड़ी रख रहे हैं, और जन्माष्टमी वाले दिन यहाँ पे रियल फूल रहेंगे। हमारे लाला जैसे यहाँ बैठेंगे तो वो लुक ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इनहांस हो जाएगा। ये है हमारा फाइनल लुक। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला लुक फेरी लाइट्स को जलाने के बाद ये कैसा लगता है। तो ये है हमारा फाइनल लुक। आप देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। घर के
इतने बड़े घर में ये छोटा सा कॉर्नर हमारा इतना प्यारा सा बन गया। और जैसा कि हमने सोचा था कि हमें एकदम वन के बीच में हमारे कृष्ण जी को बिठाना है, तो लुक एकदम वैसा ही आ रहा है। एकदम घने जंगल और ना पेड़ों के बीच में हमारे कृष्ण जी बैठेंगे। तो हम अपनी जन्माष्टमी के लिए रेडी हैं। आई होप आप लोग भी अपनी जन्माष्टमी के लिए आप लोग ने भी अपनी अपनी तैयारियां कर ली होंगी। आप बताना आप आप अपनी अपनी जन्माष्टमी में क्या क्या करते होगे, हमें भी टिप्स एंड आइडियाज़ देना। अगर हमने ऐसे कुछ मिस आउट हो गया होगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम आपको मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। थैंक यू।